Hello students, in this video we will continue further with amines. So in the previous video we had looked at basic nature of amines. So हम लोगों ने physical and chemical properties start की थी and chemical properties में the first property that we had looked at was basic nature of amines. Okay. Now मैंने आपको बताया था that property is very important उस पर बहुत बार questions आता है. Okay. तो आपको प्रीवियस दो वीडियोस जो मैंने भेजे थे वो उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है. ओके, नाउ वी विल लुक मूव ऑन टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. सो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं दैट इज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, इसको कई बार हम लोग हॉफमैन अल्काइलेशन भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस रिएक्शन? ये हॉफमैन अल्काइलेशन रिएक्शन होता क्या है? ओके, नाउ लेट्स से यू हैव 1 डिग्री अमाइन RNH2. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड RX. नाउ हमें ये पता है कि क्या होता है यहां पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गोज एंड अटैक्स दिस R ग्रुप. सो यहां पे ये हाइड्रोजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाता है. सो HX कम्स आउट. यहां से एक हाइड्रोजन बाहर आएगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर आएगा. सो HX विल कम आउट एंड व्हाट यू विल गेट इज RNRH. ये हम लोगों ने तभी भी देखा था व्हेन वी वर लुकिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. ओके, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि अमोनिया के साथ पहले अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते, दे गिव यू 1 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन कैन अगेन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म दिस इज, इफ यू सी, दिस इज अ 2 डिग्री अमाइन. ये 2 डिग्री अमाइन है ना. ये 2 डिग्री अमाइन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये वापस और एक RX मॉलिक्यूल को अटैक करेगा ना. और एक RX मॉलिक्यूल को अटैक करेगा तो HX विल कम आउट एंड व्हाट यू विल गेट इज RNR and you will get a 3 degree amine. Now we know that 3 degree amines can also react with RX and what you get is a ammonium salt. So R, this is plus X minus, so this is tetra alkyl ammonium हाइलाइड. इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ओके, सो इफ यू सी ओवर हियर दिस इज 1 डिग्री अमाइन. सो इफ यू स्टार्ट विथ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है? 1 डिग्री अमाइन. So let me draw a simple table over here. Type of amine and यहां पे number of RX molecules reacted. Number of RX molecules reacted. Okay. Now 1 डिग्री अमाइन जो है 1 डिग्री से हमेशा आप कहीं से भी स्टार्ट करो, फाइनली आप यहीं पे पहुंचोगे. ओके, so even if you start from 1 degree amine, finally you are going to reach over here, क्योंकि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा यही बनेगा. so ऐसे केस में 1 डिग्री अमाइन को यहां पे पहुंचने के लिए कितने RX मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? so 1, देन यहां पे और एक ये RX मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 and 3. so I can say 1 degree amine reacts with 3 molecules of RX. When we talk of 2 degree amines, 2 degree amine जो है it reacts with 2 molecules of RX, 1 and 2. So it reacts with 2 molecules of RX. And जो 3 degree amine है, 3 degree amine ये है, यहां से eventually यहां पे जब वो पहुंचेगा तो it only reacts with 1 molecule of RX. Okay. So I hope you have understood this. 1 degree amine यहां तक पहुंचने के लिए कितने RX मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है? फर्स्ट स्टेप में इसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
फिर ये बनेगा, फिर दिस विल अगेन रिएक्ट विथ आर एक्स, तब जाके ये बनेगा, एंड दिस विल अगेन रिएक्ट विथ आर एक्स, तब जाके ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो आप जब 1 डिग्री अमाइन से स्टार्ट करते हो तो 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एक्स। आप वही 2 डिग्री अमाइंस के साथ स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेप में यू गेट दिस, एंड दिस विल अगेन रिएक्ट विथ आर एक्स सो दैट यू गेट दिस। तो ये 2 डिग्री अमाइंस से आप स्टार्ट करते हो तो इट विल रिएक्ट विथ 1 and 2 molecules of Rx. Similarly 3 degree amine reacts with 1 molecule of Rx. हर एक केस में फाइनली यू विल गेट सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। ना ये आपको कहां पे काम आएगा, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में दे विल टेल यू देयर इज अ अमाइन एंड दिस अमाइन रिएक्ट्स विथ 3 molecules of Rx. तो अगर जो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है अमाइन रिएक्ट्स विथ 3 molecules of Rx, तो इट सिंपली मीन्स Rx इज नथिंग बट योर अल्काइल हैलाइड। सो अगर जो आपको दिया है कि अमाइन रिएक्ट्स विथ 3 molecules of अल्काइल हैलाइड, इट हैज टू बी 1 डिग्री अमाइन। अगर जो आपको दिया है कि एन अमाइन रिएक्ट्स विथ ओनली 2 molecules of अल्काइल हैलाइड, इट हैज टू बी 2 डिग्री अमाइन। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ओके, so let's take an example. So let's say you have CH3 NH2 methylamine, and ये methylamine it is reacting with C2H5Br. So first step में क्या होगा, HBr बाहर आ जाएगा एंड ये C2H5 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। So you will have CH3NH C2H5. Now this becomes a 2 degree amine. इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइलामाइन, या फिर आप इसको बुलाओगे N मिथाइल इथेनामाइन। This reacts with one more molecule of C2H5Br. तो और एक H और Br बाहर आ जाएगा, you will get N CH3 C2H5 C2H5. This is a 3 degree amine. आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, सो इसका नेम आप कैसे लिखोगे, N इथाइल, इस नाइट्रोजन पे इथाइल भी और इस पे मिथाइल भी है, एन मिथाइल, ई पहले लिखा जाएगा इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, एंड हमें ये पता है कि दिस विल ऑल्सो रिएक्ट विथ 1 more molecule of C2H5Br and you will get N C2H5 C2H5 CH3 and C2H5 plus Br-. So I hope ये आपको समझ में आया। This is a 1 degree amine, this is a 2 degree amine, this is a 3 degree amine, and this is a quaternary ammonium salt. Okay, fine. So ये हो गया आपका alkylation of amines का reaction. Now we will go on to the next reaction. That is again a very important reaction, that is acylation reaction. Okay. Now when we talk of acylation reaction क्या होता है कि acyl ग्रुप के साथ, so amines react with acyl group ये होता है RC double bond O. Okay, now let me give you few examples. Okay, so let's say you have RNH2, when it reacts with RC double bond O Cl, this is acid chloride. हाँ, यहां पे भी ये रिएक्शन इसी तरह से होता है। ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम। ये जैसे ही कार्बन एटम को अटैक करता है, ये Cl कम्स आउट एज Cl माइनस, यहां से एक हाइड्रोजन कम्स आउट एज H प्लस, तो H प्लस एंड Cl माइनस विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म
HCl एंड ये नाइट्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा तो व्हाट यू विल गेट इज RC डबल बॉन्ड O. ये नाइट्रोजन यहां पे अटैच हो गया N. लेट मी राइट दिस एज R डैश. सो यू विल गेट दिस एज NR डैश. इस पे दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना यहां पे, तो अब एक हाइड्रोजन बच जाएगा. सो दिस इज H. नाउ यहां पे इफ यू सी दिस इज C डबल बॉन्ड O N. ये होता है अमाइड. ओके. एंड यहां पे नाइट्रोजन पे यू हैव अ अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल सब्सटीट्यूटेड अमाइड ऐसे आप इसको कहोगे. सो आई सिंपली राइट अमाइड्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, ये कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करता है. दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, दिस बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल. मैंने आपको बताया क्लोरीन जो होता है ये निकल जाता है, सो इट बिहेव्स लाइक अ लीविंग ग्रुप. ओके. सो यहां से Cl निकल जाता है, साथ में एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है. ओके. सो H एंड Cl कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म HCl. सो HCl कम्स आउट एंड ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O N R dash, and इस पे एक H as it is है, तो that one H will remain over here. So let's take an example. Let's say you have CH3 NH2. When it reacts with CH3C double bond O Cl, तो this is methanamine. And ये जो methanamine है this reacts with ये 1 2 दो कार्बन एटम्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे इथेनॉइल क्लोराइड. हाँ, यहां पे ये सेम चीज होगी, आपको HCl बाहर निकालना है, तो यहां से ये Cl बाहर निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड दिस नाइट्रोजन विल गेट अटैच टू दिस कार्बन एटम. सो यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O. ये नाइट्रोजन इसको अटैच कर दो, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन रहेगा H एंड यू वुड हैव CH3. ओके. सो दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, सी अमाइड है, C डबल बॉन्ड है O एंड N एंड दो कार्बन एटम्स है, सो दिस बिकम्स इथेन अमाइड. एट द सेम टाइम नाइट्रोजन पे यू हैव मिथाइल ग्रुप ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो N मिथाइल इथेनमाइड, इथेनमाइड AMIDE. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब ये जो असाइलेशन रिएक्शन है, ये असाइलेशन बस असाइल क्लोराइड्स है, एसिड क्लोराइड्स दिखाता है, ऐसा नहीं है. ईस्टर्स के साथ भी हमें ये रिएक्शन देखने मिलता है. उसके बाद हमें ये सेम रिएक्शन जो है वो एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी देखने मिलता है. सो लेट्स सी. ओके. Now RC double bond O R dash. This is ester. When this reacts with R NH2, that is 1 degree amine. Now वापिस यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है it will go and attack this carbon atom. ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर आ जाएगा. So now the compound that you will get is R dash O and यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जैसे मैंने प्रीवियस रिएक्शन में बताया था. तो R dash O H will come out. Okay. And what you will get is R C double bond O. ये नाइट्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे एक R ग्रुप है एंड एक H है. So again you can see that you are getting amide. Okay. So similar reaction is also shown by esters. Similarly acid anhydrides जो होते हैं वो acid anhydrides भी आपको reaction दिखाता है. That is R C double bond O O C double bond O R plus let's say R dash NH2. Again, what will nitrogen do? Nitrogen will go and attack one of the carbonyl carbons.
ये जैसे ही इसको अटैक करेंगे ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से के बाहर निकल आएगा. सो नाउ आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहां से एक हाइड्रोजन, दिस विल कम आउट एंड दे विल फॉर्म RCOOH. ठीक है. सो दिस बिकम्स योर लीविंग ग्रुप. यहां पे दिस बिकम्स अ लीविंग ग्रुप. यहां पे दिस बिकेम अ लीविंग ग्रुप. यहां पे अल्कोहल बन रहा था, यहां पे एसिड फॉर्म हो रही है. ओके. सो दिस बिकम्स ये लीविंग ग्रुप है. ये H के साथ रिएक्ट करके इट विल कम आउट. नाइट्रोजन विल गेट अटैच टू दिस कार्बन एटम. सो व्हाट यू विल गेट इज RC डबल बॉन्ड O. यहां पे नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा R डैश एंड H. अगेन यू विल गेट अमाइड. यू कैन सी दैट जैसा कंपाउंड यहां पे मिल रहा है वैसा ही कंपाउंड आपको यहां पे मिल रहा है. ओके. इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्रेट. नाउ 1 डिग्री अमाइंस, सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन हो, क्योंकि यहां से एक H भी निकलता है. समझ में आ रहा है आपको? अच्छा. इफ यू कंसिडर 2 डिग्री अमाइंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. ये इस तरह का कंपाउंड हुआ. ओके. सो दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्रेट, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है. लेट्स से दिस रिएक्ट्स विद मिथाइल अमाइन या डाइमिथाइल अमाइन. डाइमिथाइल अमाइन क्या होगा? CH3N CH3H. So this becomes your dimethylamine. Now यहां पे ये जो नाइट्रोजन है ये कोई तो एक कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा. सो लेट्स से ये इस कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करता है. ये यहां पे भी कर सकता है या यहां पे भी कर सकता है. इट इज योर चॉइस. तो अगर जो ये यहां पे अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन से के बाहर निकल जाएगा. So this will now be your leaving group. यहां से एक H बाहर निकलेगा. So the answer that you will get is CH3 C double bond O will react with this H and form CH3COOH. अच्छा. And this will get attached to this carbon atom. तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O. ये ग्रुप मैंने यहां पे लिखा है, बस इसको मैंने उल्टा कर दिया है. एंड इस कार्बन पे ये नाइट्रोजन अटैच होगा. सो NCH3CH3. नाउ हाउ विल यू नेम दिस कंपाउंड? अगेन 1 2 कार्बन एटम्स. ये अमाइड है वापस आपका. सो दिस बिकम्स योर इथेन अमाइड. एंड ये नाइट्रोजन पे 2 CH3 ग्रुप्स है, तो आई राइट N, डाइमिथाइल. सो दिस वॉज योर 2 डिग्री अमाइन. ये हमारा 2 डिग्री अमाइन था. एंड 2 डिग्री अमाइन भी यहां पे रिएक्ट करता है. यू कैन सी दैट इवन 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट, शोज यू दिस रिएक्शन. बट इफ यू हैव अ 3 डिग्री अमाइन, क्या होगा 3 डिग्री अमाइन के साथ? ओके. लेट्स से आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. दैट इज एन ईस्टर. इसका नाम होता है इथाइल. ये ग्रुप इथाइल है तो पहले इथाइल लिखा जाएगा. एंड फिर 1 2 कार्बन एटम्स है तो इथेनोएट. ना जब ये इथाइल इथेनोएट व्हेन इट रिएक्ट्स विद लेट्स से ट्राइमिथाइलामाइन CH3N CH3 ट्राइमिथाइलामाइन. डू यू थिंक यहां पे रिएक्शन पॉसिबल है? क्यों नहीं है रिएक्शन पॉसिबल? द रीजन इज बिकॉज कि इस नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना. आप रिएक्शन में देखो, एक तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता ही है, साथ में नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन होता है इवन दिस कम्स आउट. बट बिकॉज दिस डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, दिस विल लीड टू नो रिएक्शन. सो दिस इज 3 डिग्री अमाइन. So I write no reaction because there is no hydrogen atom on nitrogen.
सो बेसिकली आई कैन से ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो असाइलेशन रिएक्शन है, ये सारे जो रिएक्शन है ये असाइलेशन रिएक्शन है. ये असाइलेशन रिएक्शन इज ओनली शोन बाय 1 degree and 2 degree amines. 3 degree amines will not show this reaction. So only 1 degree and 2 degree amines will show acylation reaction. Okay, 3 degree amines will not show this reaction. Will not show this reaction. Is this fine? Okay. Also you have to remember this. जहां जहां पे ये बाय प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होता है दैट इज एसिड, अगर जो आप एसिड को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो आपको पता ही है अमाइंस बेसिक होता है, ये एसिड है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा ना. तो एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं दैट इज पिरिडिन. पिरिडिन का स्ट्रक्चर मैंने एक बार आपको बताया था, इट वाज दिस. यहां पे नाइट्रोजन आ जाता है, सो दिस इज पिरिडिन. दिस इज अ गुड बेस. ये स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बट दिस इज स्ट्रॉन्गर देन अमाइंस. ये डिसेंट बेस होता है. तो ये क्या करता है, दिस बेस इट रिएक्ट्स विद दिस एसिड एंड ये एसिड को डिस्ट्रॉय करता जाता है. अब एसिड को डिस्ट्रॉय करता जाता है तो आपको ये पता ही है एसिड ये आपका प्रोडक्ट है, राइट. दिस एसिड इज ऑल्सो वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स. एंड अगर जो आप इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ फटाफट रिएक्ट करते आएंगे. सिमिलरली यहां पे अगर जो आप देखो तो यहां पे HCl भी फॉर्म हो रहा है. तो HCl इज ऑल्सो एन एसिड. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आपको पिरिडिन की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो व्हाट्स द यूज ऑफ पिरिडिन? दो चीजें हैं. एक, pyridine neutralizes acid. Neutralizes acid formed during the reaction. Okay, so that the acid does not attack amines. And second, reaction proceeds in forward direction. Proceeds in forward direction. ठीक है. सो ड्यू टू बोथ दीज रीजंस हम लोग पिरिडिन यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका एक प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज होता जाएगा, डिस्ट्रॉय होता जाएगा, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. 3 degree amines will not show this reaction. ठीक है, फाइन. Okay, the next reaction is a very very important reaction. It is the reaction with nitrous acid. नाइट्रस एसिड होता है HNO2. तो आप HNO2 को बना के स्टोर नहीं कर सकते. आपको जब कभी HNO2 चाहिए आप NaNO2 प्लस H2SO4 या HCl ये यूज करते हैं एंड दिस फॉर्म्स HNO2. ये आपको HNO2 देता है. सो वी से दैट आपको व्हेनेवर यू वांट HNO2 यू प्रिपेयर इन सिटू. इन सिटू मतलब जब आपको चाहिए आप उसी टाइम पे प्रिपेयर करते हो. Now why is this very important, this reaction? Because 1 degree amines, 2 degree amines and 3 degree amines अलग तरह से react करता है. You have to remember this 1 degree amines, that is RNH2. When they react with nitrous acid HNO2, ये reaction हमेशा cold conditions पे होता है, 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. They form RN2 plus and let's say अगर जो आप Cl minus यूज कर रहे हो ये बनाने के लिए तो Rn2 plus Cl minus बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डायazonium सॉल्ट. एंड ये जो डायazonium सॉल्ट होता है इट इज हाईली अनस्टेबल. हाईली अनस्टेबल. दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल. बिकॉज इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल तो नाइट्रोजन बाहर आ जाता है. सो नाइट्रोजन
एंड अलोंग विथ नाइट्रोजन ये जो R ग्रुप होता है दैट दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, सो दिस फॉर्म्स 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल नहीं, आई जस्ट से इट फॉर्म्स अल्कोहल. ओके, सो ROH ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 डिग्री अल्कोहल नहीं, ओके, इट विल फॉर्म अल्कोहल. नाउ ये रिएक्शन के दौरान आपको ये याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज R प्लस. नाउ कार्बन एटम पे प्लस चार्ज होता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट. ओके, नाउ along with alcohol small quantities of alkenes are also formed. Quantity of alkene is also formed. But you have to remember this, normally CET and NEET exam it is only expected that कि आप यही याद रखोगे alcohols are formed. ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. ओके, आप ये याद नहीं भी रखते तो भी ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन बनता है एंड इवेंचुअली व्हाट यू गेट आर अल्कोहल्स. So say for example, you have this, let's say CH3, CH, CH3, NH2, okay. When it reacts with nitrous acid, HNO2, 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, okay. तो पहले तो ये डायazonium salt बनेगा and directly then फिर this will break up because this is highly unstable to form alcohol. तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, आपको बस NH2 हटा के वहां पे OH ऐड करना है. सो यू विल गेट CH3 CH CH3 OH, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ओके, सो आई कैन से 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस that is RNH2 when they react with nitrous acid HNO2 under cold conditions, what you get is ROH. आपको अल्कोहल मिलेगा. ओके, एंड नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. यू हैव टू रिमेंबर दिस. बट वही अगर जो एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस आर दिस NH2. Okay, when it reacts with nitrous acid under cold conditions, तो यहां पे भी इवन दिस इज अ 1 डिग्री अमाइन ना, क्योंकि नाइट्रोजन इज अटैच टू ओनली 1 ग्रुप. बट ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है. तो यहां पे जो आपको मिलता है, यहां पे भी डायazonium सॉल्ट ही मिलेगा. जैसे यहां पे डायazonium सॉल्ट मिलता है वैसे यहां पे भी डायazonium सॉल्ट मिलेगा. This is N2 plus Cl minus. अच्छा, but this diazonium salt, ये वाला जो diazonium salt होता है, it is benzene diazonium salt is very stable नहीं बोलूंगा, it is stable. मतलब ये बहुत अनस्टेबल नहीं होता. सो इट कैन रिमेन फॉर फ्यू मिनट्स, आधे घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है. इट कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन. सो ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ये आगे अल्कोहल में कन्वर्ट या फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा. दिस विल जस्ट स्टॉप ओवर हियर, इट विल स्टॉप ओवर हियर. ये आया आपको समझ में? ओके, सो अगर जो वही यहां पे नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होता तो जो डायazonium सॉल्ट बनता है, दैट डायazonium सॉल्ट इज हाईली अनस्टेबल, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. बट वही अगर जो बेंजीन रिंग है, इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग, तो जो डायazonium सॉल्ट बनता है दैट इज स्टेबल, एंड बिकॉज दैट इज स्टेबल इट विल रिमेन एज इट इज इन द सोल्यूशन. ओके, सो अब 1 डिग्री अमाइंस के साथ क्या होता है ये आपको पता है. 2 डिग्री अमाइंस के साथ आपको ये याद रखना है, व्हेन यू हैव अ 2 डिग्री अमाइन दैट इज RNRH
plus HNO2. HNO2 can be written as OHNO, HNO2. तो what happens is यहां से H बाहर निकलता है, यहां से OH बाहर निकलता है, so this forms H2O comes out, एंड ये जो N ग्रुप है ये NO ग्रुप, इसको कहा जाता है नाइट्रोसो ग्रुप, and ये nitroso group gets attached to this nitrogen atom and what you get is RNO. Okay, now this compound is called as, nitrogen पे ये ग्रुप है ना NO, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो, so I'll call N नाइट्रोसो, नाइट्रोजन पे नाइट्रोसो ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप्स है, सो डाई अल्काइल अमाइन. This is a yellow oily liquid. So आपको डिफरेंस समझ में आया? ये 2 डिग्री अमाइंस, दिस इज अ 2 डिग्री अमाइन. When 2 degree amine react with nitrous acid HNO2 under cold conditions 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, what you get is a yellow oily liquid. You have to remember, you get a yellow oily liquid. Okay, so say for example you have CH3N CH3H, so this is dimethylamine. When it reacts with nitrous acid HNO2, तो आपको H2O बाहर निकालना है एंड NO ग्रुप यहां पे अटैच हो जाएगा, सो यू विल गेट CH3N CH3 एंड ये जो NO ग्रुप है यहां पे NO ऐड हो जाएगा. So I'll call this as N-nitroso dimethylamine. Okay, and this is a yellow oily liquid. I hope you have understood this. So 1 degree amines will give you alcohols, 2 degree amines will give you yellow oily liquid, 3 degree amines do not react. Okay, I'll just say this. ये जो 3 डिग्री अमाइंस होता है, व्हेन दे रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, क्या होता है, हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाता है, H प्लस बाहर आ जाता है, सो यू गेट RNR. ये H यहां पे अटैच हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा और NO2 पे माइनस चार्ज आएगा. इसको, ये जो ग्रुप होता है इसको कहा जाता है नाइट्राइट, सो दिस इज नाइट्राइट सॉल्ट बन जाएगा.